Hello, my dear students. This is Shashi Vasisht, your English teacher from Rashtriya School, Khandora. I hope you all are fine at your home. In our previous video lecture, we have already read chapter 4. The chapter name was The Monday Morning Blues. I hope you have watched the video of the chapter Monday Morning Blues also. So, beta, today we will discuss today's chapter number 5, The Lucky Man, भाग्यशाली व्यक्ति. It is a very interesting story, and at the end of the story we will discuss the message of the story, that what we have learned from this story. So listen carefully. An old couple in Greece were about to die. ग्रीस यूनान देश का एक बुजुर्ग जोड़ा मरने ही वाला था. On their deathbed they said to the son and only son. डेथ बेड मतलब मृत्यु के नज़दीक ही थे बिल्कुल ही. दे सेड टू द सन एंड ओनली सन. उन्होंने अपने एक लौते बेटे से कहा, डियर सन, आवर डेज आर ओवर. प्रिय पुत्र, हमारे दिन अब खत्म हो चुके हैं. वी हैव नथिंग टू लीव यू, नीदर कैटल नॉर शिप नॉर फील्ड्स नॉर एनीथिंग. तुम्हारे लिए छोड़ के जाने के लिए हमारे पास ना ही तो कोई पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरी है, ना ही कोई खेत खलियान और न ही कुछ है, कुछ भी नहीं है हमारे पास तुम्हारे लिए छोड़ के जाने के लिए. बट वी गिव यू वन गिफ्ट आर ब्लेसिंग्स. लेकिन हम तुम्हें एक उपहार देते हैं. वो क्या है उपहार? हमारा आशीर्वाद, हमारा वरदान. टेक अर्थ इन योर हैंड्स एंड इट विल टर्न इनटू गोल्ड. अगर तुम धरती अपने हाथ में लेते हो, मीन्स कोई भी चीज़, धरती पर कोई भी चीज़ है, उसे अपने हाथों में लेते हो तो वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी. टर्न मतलब परिवर्तन होना, बदलना, वह सोना हो जाएगी. सून दे डाइड, और जल्द ही वो मर गए. द ब्लेसिंग्स दे गेव देयर सन वर्कड इन वंडरफुल वे. और जो आशीर्वाद उन्होंने अपने बेटे से दिया था वह बहुत जल्द ही एक वंडरफुल तरीके से, अद्भुत तरीके से उसने काम किया. द यंग मैन सक्सीडेड इन ऑल दैट ही डिड. और वो नौजवान लड़का हर उस काम में सफल हुआ जो भी उसने किया. इन फैक्ट इट सीम्ड एज इफ एवरी थिंग ही टच बिकेम गोल्ड. उसे ऐसा लगा जैसे वो जिस भी चीज को टच करता है वह सोने में बदल जाती. बट वन डे ही सेड टू हिज डियरेस्ट फ्रेंड, वंस आई हैड नथिंग एंड नाउ आई हैव एवरीथिंग. एक बार उसने अपने दोस्त से कहा, जो उसका सबसे प्रिय दोस्त था, कि एक बार मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज मेरे पास सब कुछ है. वट एवर आई डू आई सक्सीडेड इन. जो कुछ भी मैंने किया या जो कुछ भी मैं करता हूँ मुझे उसे सफलता मिली. वट एवर वेयर अदर वुड लॉज आई गेन. जहाँ दूसरे लोग कुछ भी प्राप्त नहीं करते, उनका नुकसान होता है और मैं प्राप्त करता हूँ. बट आई फील दैट ऑल दिस गुड फॉर्चून में सडनली ब्रिंग अ कैलेमिटी अपॉन मी. परंतु मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो मेरा ये अच्छा भाग्य है ये अचानक ही मेरे लिए कोई मुसीबत लाने वाला है, लाएगा. सो आई वॉन्ट टू मेक अ लॉस ओवर समथिंग बट आई डोंट नो हाउ. इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कुछ नुकसान कराऊँ, लेकिन कैसे, क्या. His friend thought for a while, then said, I'll tell you how to make loss. ठीक है, उसके दोस्त ने कुछ समय के लिए सोचा. for a while मतलब थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उससे कहा, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे होगा ये. Go and buy all the debts in Greece, ship them across the sea. अब वो क्या कहता है कि तुम ग्रीस देश जाओ, यूनान देश जाओ और वहां से डेट्स खरीदो. डेट्स क्या होता है डेट्स? खजूर. ठीक है, यूनान देश जाओ और वहां से खजूर खरीदो और उन्हें समुद्र के पार ले जाओ. व्हेन यू रीच इजिप्ट, और जब तुम मिस्र देश पहुंचो. इजिप्ट मतलब क्या होता है? मिस्र देश. जब तुम मिस्र देश पहुंचो, बाय कैमल एंड कैरी योर डेट्स टू कायरो. ठीक है, कुछ कैमल खरीदो, ऊंट खरीदो और उन डेट्स को उसके ऊपर रखो, मतलब लाद कर ले जाओ. कहाँ पर ले जाओ? मिस्र देश की राजधानी कारियो ले जाओ. ट्राई टू सेल देम देयर, और फिर वहां पर उन्हें बेचने की कोशिश करो. दिस आइडिया प्लीज द यंग मैन वेरी मच. इस विचार ने उस नौजवान व्यक्ति को बहुत खुश किया. प्लीज मतलब क्या होता है? खुश करना, प्रसन्न करना. सो ही बॉट ऑल डेट्स ही कुड फाइंड इन ग्रीस, शिप्ड देम अक्रॉस द सी एंड सेट ऑफ टू कैरी ऑन कैमल्स. अब उसने क्या किया? वहां से जितने भी डेट्स खरीद सकता था यूनान से उसने डेट्स खरीदे और मिस्र देश चला गया. ठीक है,
कैमल पर सारे डेट्स को उसने रखा और सेट ऑफ टू कैरी ऑन द कैमल्स। कहाँ के लिए गया? मिस्र देश की जो राजधानी थी वहां के लिए चल पड़ा, रवाना हो गया। द किंग ऑफ इजिप्ट वॉज आउट हंटिंग इन डेजर्ट विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, और जो इजिप्ट देश, मिस्र देश का जो राजा था वो मरुस्थल में, ठीक है, हंटिंग के लिए गया था, शिकार के लिए गया था, अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। ड्यूरिंग द हंट द किंग हैपन टू लॉस हिज वेडिंग रिंग। और जब वो शिकार कर रहा था उस दौरान ऐसा हुआ कि राजा की रिंग गुम हो गई, राजा की शादी की रिंग गुम हो गई, अंगूठी। दिस मेड हिम सो अनहैप्पी दैट ही सेंट हिज सोल्जर्स टू डेजर्ट इन सर्च ऑफ इट। इस चीज से वो इतना दुखी हुआ कि उसने अपने सिपाहियों को भेजा मरुस्थल में, रेगिस्तान में, क्या करने के लिए? उस रिंग को ढूंढने के लिए। बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसे नहीं मिली। द किंग ग्रीफ इंक्रीज्ड। ग्रीफ होता है दुख, पीड़ा, ठीक है। राजा के जो दुख थे वो और भी बढ़ गए, मतलब उसको बुरा लगा, उसकी शादी की रिंग गुम हो गई। देन ही सा ट्रेन ऑफ कैमल्स कमिंग अक्रॉस द डेजर्ट। अब यहाँ ये ट्रेन वर्ड आया है, ये रेलगाड़ी नहीं है, क्या है ये? ऊंटों की लाइन, लाइन के लिए यूज हुआ है, कतार के लिए, ठीक है। अब उसने क्या देखा कि ऊंटों की एक लाइन आ रही थी, कमिंग अक्रॉस द डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट के उस तरफ से। ही सेंट हिज मैन टू फैच द मैन विद द कैमल्स। अब उसने क्या किया, राजा ने, उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि वो कैमल के साथ जो आदमी है उसे बुला कर लाए। When they arrived, the rich young man sprang down from his camel and bowed low. ठीक है, जब वो पहुंचे, ठीक है, द रिच यंग मैन, उस अमीर नौजवान व्यक्ति ने कैमल से नीचे छलांग लगाई और अपना सिर झुकाया। Where do you come from? asked the king. Where do you come from? asked the king. राजा ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? And what do you bring with you to sell us? और यहाँ पर क्या लेके आए हो हमें बेचने के लिए? I come from beyond the great sea, answered the young man, and my home in Greece. ठीक है, अब उस नौजवान व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि मैं समुद्र पार से आया हूँ और ग्रीस देश से आया हूँ। आई ब्रिंग डेट्स विद मी टू सेल हेयर इन इजिप्ट। और मैं अपने साथ लेकर आया हूँ डेट्स, डेट्स मतलब खजूर, यहाँ पर बेचने के लिए। द किंग फॉरगॉट हिज सोरो एंड बर्स्ट आउट लाफिंग। अब राजा कुछ देर के लिए अपने दुखों को भूल गया और जोर जोर से हंसा। You must be fool to bring dates to sell in the country where the grow, he said. How much did they cost you? तो वो हैरान होके पूछ रहा है कि तुम ऐसी कंट्री में डेट्स को बेचने के लिए आए हो जहां पर खुद खजूर की खेती होती है, ग्रो किए जाते हैं। How much did they cost you? उन्होंने तुमसे कितने रुपए लिए? 7 pieces of silver for each measure, answered the young man. अब उस नौजवान व्यक्ति ने जवाब दिया कि हर एक मेजर के लिए उसने हमसे क्या लिए? सिल्वर के, चांदी के 7 टुकड़े लिए। ठीक है, मेजर मतलब क्या होता है? जैसे कि नाप तोल के लिए हम कोई इकाई यूज कर लेते हैं, जैसे किलो में होता है, ग्राम में होता है, मिलीग्राम में होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो उसने मतलब हर एक मेजर के लिए चांदी के 7 टुकड़े लिए। इफ वी पे हाफ ए पीस ऑफ सिल्वर for a measure of dates here, we think we are being cheated, said the king. अब राजा कहता है, अगर हम तुम्हें चांदी का आधा टुकड़ा भी देते हैं इन खजूरों को खरीदने पर, तो हम ये सोचेंगे कि तुम हमें चीट कर रहे हो, तुम हमें लूट रहे हो। Listen my lord, the young man replied, I may not have any brains, but I am not quite a fool. कहता है, हे my lord, हे मेरे मालिक, मतलब महाराज, उसने जवाब देते हुए कहा कि मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है। आई मे नॉट हैव एनी ब्रेन बट आई एम नॉट क्वाइट फूल, लेकिन मैं बहुत फूल भी नहीं हूँ, मूर्ख भी नहीं हूँ। व्हेन माई पेरेंट्स डाइड आई हैड नथिंग एक्सेप्ट देयर ब्लेसिंग। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय उनके आशीर्वाद के। बट देयर ब्लेसिंग्स हैज टर्न्ड मी इनटू ए वेरी रिच मैन। लेकिन उनके आशीर्वाद ने, उसके वरदान ने मुझे बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति में बदल दिया। मतलब पहले वो पुअर था और अब किस में हो गया? वो रिच मैन। आई एम अफ्रेड ऑफ माई गुड लक टू आई एम अफ्रेड सम ग्रेट डिजास्टर विल हैपन टू मी। मैं मेरे सौभाग्य से डरता हूँ और मुझे लगा कि कुछ ना कुछ विपत्ति आने ही वाली होगी। द लीस्ट आई कैन डू इज टू मेक लॉस और वन
venture. That is why I have brought dates to sell in Egypt. कम से कम मैं ये जोखिम तो उठा ही सकता हूँ. That is why I have brought dates in sell in Egypt. और इसी कारण से ही मैंने क्या किया, इजिप्ट में, मिस्र में बेचने के लिए डेट्स को खरीदा, खजूर को खरीदा. द यंग मैन पॉज्ड एंड पिक्ड अप सम सैंड. अब वो नौजवान थोड़ा सा रुका, ठहरा और उसने कुछ मिट्टी को उठाया. देन ही सैड, ऑल द सेम ग्रेट किंग, आई फील दैट इवन हाउ समथिंग विल हैपन टू स्टॉप मी फ्रॉम मेकिंग लॉस, फॉर आई एम सच ए लकी मैन दैट इफ आई पिक अप इवन हैंडफुल ऑफ सैंड फ्रॉम द ग्राउंड इट विल टर्न इनटू गोल्ड. ठीक है, अब वो क्या कहता है राजा से कि आई फील दैट इवन नाउ समथिंग विल हैपन टू स्टॉप मी मेकिंग लॉस. ठीक है, मैं आई एम सच ए लकी मैन, मैं इतना लकी मैन हूं कि अगर मैं अपनी मुट्ठी में कुछ मिट्टी भी ले लूं तो वो भी किस में बदल जाती है, सोने में बदल जाती है. सो सेइंग ही टुक ए हैंडफुल ऑफ सैंड एंड लेट इट टू स्टिप थ्रू हिज फिंगर्स. ये कहते हुए उसने क्या किया, मुट्ठी भरकर मिट्टी अपने हाथों में उठा ली और उंगली से निकलने दी. मतलब जैसे हम मुट्ठी अपने हाथ में लेते हैं, उंगलियों में से वो मिट्टी निकलती है. ठीक है, तो स्टिफ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मतलब हाथों की उंगलियों में से मिट्टी को निकलने देना. एंड व्हाट डिड ही सी इन हिज हैंड, फिर वो देखता है कि उसके हाथों में क्या है. द किंग्स रिंग, राजा की अंगूठी. व्हेन द किंग saw the ring he was so delighted that he cried, unload your camel, sell me your debts. अब राजा अपनी उस अंगूठी को देखकर इतना खुश हुआ कि उसने चिल्लाकर कहा, अनलोड योर कैमल एंड सेल मी योर डेट्स. अपने कैमल्स को अनलोड कर दो, मतलब कैमल से डेट्स को नीचे उतारो और मुझे सारे बेच दो खजूर अपने. आई विल बाय देम ऑल, मैं उन्हें खरीदूंगा. नॉट फॉर 7 बट फॉर 17 पीसेज ऑफ सिल्वर फॉर ईच मेजर, ना केवल 7 पीसेज चांदी के 7 टुकड़ों में, बल्कि मैं उसके लिए क्या दूंगा, चांदी के 17 टुकड़े दूंगा हर एक मेजर के लिए. एंड सो इवन when he took dates to Cairo, the blessing of his parents protected the young man. और इस प्रकार यहाँ तक कि जब उसने डेट्स को कायरो में रखा, लेकर गया, द ब्लेसिंग ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता का आशीर्वाद जो वरदान था उसके लिए, प्रोटेक्टेड द यंग मैन, उस नौजवान व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया, सुरक्षा की. मतलब कि ऐसा हो सकता था कि राजा इससे नाराज हो जाए और इसको सजाए मौत भी दे दे या कोई पनिशमेंट दे दे, लेकिन इसने अपने आशीर्वाद से, जो इसके माता पिता ने इसको वरदान दिया था, मिट्टी में भी हाथ डाला तो वो क्या बन गई, क्या निकल कर आया उसमें से, उसकी गुम हुई सोने की रिंग. इससे राजा खुश हुआ और उसने उसके सारे डेट्स को खरीद लिया. सो दिस स्टोरी गेव अस मैसेज दैट वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. Okay, so you should respect your parents. Okay, thank you very much for watching my video.